साथियों, कल बुल्ढाना जिलाधिकारी मुख्यालय पर लाखों का विशाल मोर्चा हम लेकर जा रहे हैं। उसकी लगभग तैयारी हो चुकी है। और इस आंदोलन में विभिन्न जिलों से तैयारी के साथ लोग उपस्थित हो रहे हैं। बुल्ढाना के संग्रामपुर तहसील में भोन इस जगह पर मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप मिला। उसका कार्बन डेटिंग लखनऊ की प्रयोगशाला में किया गया। तो उसका समय आज से 2500 वर्ष पहले निकला। इससे ये प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बुद्ध स्तूप और विहार बनाए गए थे। उसमें से एक स्तूप और विहार महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आज मौजूद है, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट नष्ट करना चाहती है। इसलिए ये मोर्चा निकाल रहे हैं ताकि इस स्तूप को बचाया जा सके। 22 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक इसको बचाने का कोई भी काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए ये जाहिर मोर्चा निकालने की नौबत हम लोगों पर आ पड़ी है। और ये सत्यानाश करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। में 2002 में ये स्तूप पाया गया और 2006 तक उसके ऊपर संशोधन कार्य किया गया। 300 एकड़ एरिया में फैले हुए एरिया में तमाम बौद्ध अवशेष है, प्राचीन अवशेष है, मौर्यकालीन से लेकर सातवाहन कालीन तक के बौद्ध अवशेष है। मगर उस साइट को पानी में डुबाने का गुप्त योजना मनुवादी लोगों ने की और 2007 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। अब ये साइट डूबने वाली है। इसके लिए ये मोर्चा हम निकाल रहे हैं। और इस मोर्चा में तमाम SC ST OBC, तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग सहभागी हो रहे हैं। और शासन प्रशासन इसके बारे में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम करने वाले हैं, हम बचाने वाले हैं। 22 साल गुजर गए, अभी तक इन लोगों ने कुछ भी काम क्यों नहीं किया? - 2019 में 509 करोड़ रुपए घोषित किया था। अभी तक कितना पैसा खर्च किया, अभी तक क्या काम किया, इसका RTI के जरिए से जानकारी मांगने का प्रयास किया तो स्टेट आर्कियोलॉजी के लोगों ने लिख कर दिया, एक नया रुपए हम खर्च करने वाले नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम इसको बचाने वाले 509 करोड़ रुपए मंत्रिमंडल से हम मान्यता ले रहे हैं। ये सरासर धोखेबाजी है। और ये धोखेबाजी में जो लोग सहभागी है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट सहभागी है। हमारे लोग जब परसों कलेक्टर को ज्ञापन देने गए, कार्यकारी अभियंता ने जो हमको लिखित में जवाब दिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट का कार्यकारी अभियंता मेतकर ने जो हमको लिखित जवाब दिया,
तो उसका लिखित जवाब हम कलेक्टर को देने गए हमारे साथी, तो कलेक्टर बीजेपी गवर्नमेंट का पक्ष लेते हुए बात कर रहा था। कलेक्टर को बीजेपी ज्वाइन किया है क्या ऑन ड्यूटी रहते हुए? कलेक्टर को बीजेपी सरकार का पक्ष लेने का क्या मतलब है? कलेक्टर महोदय बोल रहे थे कि आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको डुबा रही है, ये गलत है, बीजेपी गवर्नमेंट इसको बचा रही है। तो कलेक्टर को पक्ष लेना नहीं चाहिए था, कलेक्टर को बीजेपी का पार्टी नहीं बनना चाहिए था। तो इससे प्रमाणित होता है कि कलेक्टर को बीजेपी के लोगों ने दबाव में लाया होगा। और जिलाधिकारी महोदय को हम जानकारी देना चाहते हैं कि वे भी इसमें उतने ही गुनहगार हैं। 22 साल तक प्रशासन में रहे हुए लोगों ने ब्राह्मणवादी लोगों के साथ साठगांठ करके इसको डिस्ट्रॉय करने की योजना बनाई है। एक देवेंद्र फडणवीस इसके लिए गुनहगार है, एक बुल्डाना जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, और तीसरा व्यक्ति स्टेट आर्कोलॉजी का जो डायरेक्टर है मिस्टर गर्गे, ये इसके लिए जिम्मेदार है। गर्गे जाति से ब्राह्मण है, देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मिलके भारत के मूल निवासी बहुजनों की विरासत को नष्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो कोई औचित्य नहीं है। 22 साल बीत गए, इतनी बड़ी विरासत सम्राट अशोक की 84,000 स्तूपों में से एक महत्वपूर्ण स्तूप बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में मिला 22 साल वर्ष पहले, अभी तक उस साइट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। डेक्कन कॉलेज के ही संस्था ने उसका उत्खनन किया था स्तूप का, ढेर सारी मॉन्यूमेंट्स उनको प्राप्त हुए हैं। बुद्धा की जो रिलीक कास्केट है वो डेक्कन कॉलेज के पास है। अब उसकी क्या स्थिति हो है, ये उनको सवाल पूछना चाहिए कि अभी वो कहां पर है। जो लोग स्तूप को डुबाने का काम कर रहे हैं वो बुद्ध की रिलीक कास्केट को भी नष्ट कर सकते हैं, हमारी आशंका है। तो कल का मोर्चा बहुत मायने रखता है, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए बहुत मायने रखता है। और स्टेट आर्कोलॉजी का जो हेड है नासिक का ब्राह्मण गर्गे, ये इस षड्यंत्र में क्यों शामिल है, उसने कौन सी साठगांठ किया है, इसके बारे में हम कल जाहिर घोषणा करेंगे। इसका रहस्य उद्घाटन कल हम करेंगे। आप सभी साथियों को निवेदन है, कल ट्विटर पर हैशटैग चलाया जाएगा, भोन स्तूप को बीजेपी से बचाने के लिए। हैशटैग कल मॉर्निंग में चलाया जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश भर के लोगों को जुड़ जाना है। धन्यवाद।